हे फोक्स, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो के लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बहुत सारी खास चीजें हैं जो इन्फेंट से लेकर एल्डरली तक सबके जीवन में बड़ा बदलाव लाने की ताकत रखती हैं। हम ऐसी कमोडिटी के बारे में बात करेंगे जो कमोडिटी हर एक के घर में हर दिन पाई जाती है या उसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। जब भी हम किसी के शादी में जाते हैं या रिसेप्शन में जाते हैं या कोई पार्टी के लिए जाते हैं तो हमारा ध्यान एक चीज की ओर जरूर रहता है कि भाई आज खाने में क्या है, और उसमें भी आज खाने में मीठा क्या है। हमारे घर में कोई त्योहार हो, कोई शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, घर में एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 5-6 तो मिठाइयां जरूर बनेगी। लेकिन उस मिठाई में जो एडेड शुगर रहती है, जो चीनी रहती है, क्या वो चीनी आपके जिंदगी में असली मिठास लाती है या क्या वो चीनी आपके जिंदगी में एक बहुत सारा कड़वापन लाती है। जब भी ये चीनी का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो हर एक के पीछे ये बीमारियां तो जरूरी लगेंगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि चीनी की कौन से ऐसे घटक है जो इसको ज्यादा मात्रा में खाने से बहुत ही हमारे शरीर के लिए घातक बनाती है। दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। से देखेंगे कि चीनी का हमारे शरीर के ऊपर बुरा असर कैसे और क्यों होता है। उससे पहले हम देखेंगे चीनी है क्या, व्हाट इज शुगर। चीनी या शुगर या व्हाइट क्रिस्टलाइन शुगर एक प्रकार का मीठा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम सुक्रोज बोलते हैं। उसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है अपने आप में, लेकिन जब भी ये चीनी हमारे पेट में आ जाती है, हमारे इंटेस्टाइन में आ जाती है, खून में तुरंत से ग्लूकोज का स्तर बहुत ही बढ़ जाता है। और इस ग्लूकोज का स्तर जल्दी से बढ़ जाने के कारण हमें तुरंत एक अच्छापन महसूस हो जाता है या हमें एक एनर्जेटिक फील हो जाता है। एक गुणधर्म ये भी है कि जितने जल्दी ये हमारे खून में ग्लूकोज का स्पाइक बनाती है, उतने ही जल्दी वो खून में ग्लूकोज में उतनी ही तरीके से कम भी होती है। इसी वजह के कारण ये एक सबसे बड़ी वजह है कि हमें बहुत सारी बीमारियां यही उसका जड़ हम कह सकते हैं। ये इतना सारा फ्लक्चुएशन जो पटापट चालू रहता है जब भी कोई एडेड चीनी का ज्यादा इस्तेमाल करता है, तो ये बहुत सारी बीमारियों के लिए एक जड़ बनती है। और इस वजह से सबसे बड़ी जो बीमारी हमारे शरीर में बनती है वो है डायबिटीज। लेकिन आज हम इस वीडियो में खाली हम डायबिटीज की बात नहीं करने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये चीनी की वजह से और कौन सी बीमारियां हमें जड़ सकती है। आपने एक बार जरूर सुनी होगी कि एम्प्टी कैलोरीज, शुगर को या चीनी को हमेशा एम्प्टी कैलोरीज बोला जाता है। दोस्तों ऐसा क्यों है? व्हाई इट इज एम्प्टी कैलोरीज? कैलोरी वो चीज है कि जब भी हम कोई खाना खा लेते हैं तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा पैदा होती है, और वही ऊर्जा का नाम हम साइंटिफिकली कैलोरीज बोलते हैं। जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो उस खाने में जो कैलोरीज रहती है वो हमारे खून में ग्लूकोज के स्वरूप में आ जाती है। लेकिन अगर हम इस चीनी की बात करें तो चीनी एक ऐसा घटक है जिसमें कैलोरीज के वजह और कुछ भी नहीं है। बाकी के आइटम्स में आपने सुना होगा कि मिनरल्स रहते हैं, विटामिन रहते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ऐसी बहुत सारी मिनरल्स रहेंगी, प्रोटीन्स रहेंगे, फैट्स रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे। लेकिन ये चीनी एक ऐसी है कि जिसमें ये जो मैंने अभी नाम लिए, इसमें से कोई भी प्रोटीन नहीं है, मिनरल नहीं है, विटामिन नहीं है, उसमें खाली और खाली कैलोरीज है। और इसी के कारण इस चीनी को एम्प्टी कैलोरीज बोला जाता है, क्योंकि उसमें तो हमें कोई भी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं मिलती। बहुत सारा रिसर्च और बहुत सारी स्टडीज के कारण ये बात भी सामने आई है कि हमें एडेड शुगर लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम दिन भर में कोई भी एडेड शुगर का इस्तेमाल नहीं करते तो हमारा शरीर में कोई थकान नहीं आएगी, शरीर को कोई परेशानी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं नॉर्मली, जो हम रोटी चावल या अन्य प्रकार के जो डाइट लेते हैं, उसमें एक नेचुरली एक शुगर पाया जाता है। लेकिन ऐसा भी बोला गया है कि अगर किसी को खानी है, एडेड शुगर लेनी है, तो उसका भी एक स्तर बोल के रखा है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा जो उसका एक लेवल, जो परमिटेड लेवल है, कि वो बोलते हैं कि दिन में आप 6 से 8 चम्मच मैक्सिमम चीनी ले सकते हो। AMRD मतलब एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस। इसके तहत ऐसा बोला गया है कि आपको दिन भर
45 to 60% कैलोरीज वो कार्बोहाइड्रेट से आनी है, 10 से 35% कैलोरीज प्रोटीन से आनी है और 20 से 35% कैलोरीज फैट से आनी चाहिए आपके खाने में। लेकिन ये हर एक इंसान में उसका ये रेंजेस जो मैंने अभी बोला वो अलग अलग हो सकते हैं, वो आदमी किस तरह का काम करता है या उसका बॉडी बिल्ड कैसा है। ये एक जनरल रूल है। ये जो मैंने कार्बोहाइड्रेट्स जो बोला ये होल कार्बोहाइड्रेट्स की मैं इधर बात कर रहा हूं, मतलब होल ग्रेन्स की बात कर रहा हूं। अगर आपको फ्रूट्स लेने हैं तो मैं होल फ्रूट की बात कर रहा हूं, मैं कोई एक्सट्रैक्ट या प्रोसेस्ड फूड की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये जो सर्वसाधारण रेंजेस है, दिस इज रेंज विच इज फॉलोड। हमारे शरीर में क्या होता है कि जो भी हम कैलोरीज का इंटेक करते हैं, आजकल जाने अनजाने में हम ऐसे चीजें खा लेते हैं कि जिसमें बहुत सारी एडेड शुगर है। हम जैसे भी दिन की शुरुआत करते हैं, चाय कॉफी से शुरुआत करते हैं, बाद में हमको ये उसमें चाय में टोस्ट डाल के खाएंगे, बाद में हम कोई एक ब्रेड खाएंगे, बाद में कोई हम हल्का सा स्नैक खाएंगे, मानो कोई पैकेट फूड खाएंगे या प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, कोई बिस्कुट खाएंगे, कोई आइसक्रीम खाएंगे या कोई भी खाएंगे, टॉफीज खाएंगे, कैंडीज खाएंगे, ये सब में एडेड शुगर है। और ये एडेड शुगर जब आपके शरीर में एक औसतम स्तर के ज्यादा आपके शरीर में जाती है तो ये जरूर आपके शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां बनाएंगी और आपको बीमारियां बननी ही बननी है। जब भी ये चीनी आप ज्यादा मात्रा में सेवन करते हो तो हमारे शरीर में वो कौन सी डिसीजेस या डिसीज मेकिंग प्रोसेसेस चालू करती है। सबसे पहले जब भी आप कभी मतलब आपने अगर कहीं डॉक्टर से विजिट की होगी, अगर आप थोड़े से ज्यादा हो, आपका वेट ज्यादा है और अगर आपको हल्का सा डायबिटीज मिल रहा है या आपको हल्का सा प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर मिल रहा है, तो आपको जरूर डॉक्टर आपको जरूर बोलेंगे कि भाई मीठा कम खा। इस मीठा ज्यादा खाने के कारण आपका शरीर का वजन ज्यादा बढ़ेगा। ये वजन क्यों ज्यादा बढ़ेगा? क्योंकि जो भी हम कैलोरीज ज्यादा लेते हैं ये शुगर के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं जाके फैट्स में डिपॉजिट करेगी। फैट्स में डिपॉजिट वो ज्यादा होगी तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो उसको अंदर से कोटिंग बनना चालू हो जाएगा, इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ये फैट ज्यादा एक्यूमुलेट होने के कारण आपके एब्डोमिनल एरिया के जब ज्यादा फैट एक्यूमुलेट हो जाती है या आपके विजरल ऑर्गन्स के ऊपर ज्यादा फैट एक्यूमुलेट हो जाती है तो आपका वजन बढ़ना तय है। और जैसे मैंने बोला कि जब भी हम शुगर ले लेते हैं तो तुरंत जो ग्लूकोज का स्पाइक होता है, उससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन पैंक्रियास को तुरंत मैसेज भेज देता है कि भाई खून में ग्लूकोज बहुत बड़ा है, तुम इंसुलिन सेक्रेट कर दो। तो पैंक्रियास से इंसुलिन भी सेक्रेट हो जाएगा और उस ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो इंसुलिन काम करना चालू करेगा। लेकिन जब ये प्रोसेस सालों साल या महीना महीना चलते रहती है तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो इंसुलिन तुम्हारे सेल्स से मतलब वो इंसुलिन वो ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करने के लिए सक्षम नहीं रहेगा और उसी से और वही प्रोसेस से और वही टाइम से ये चालू होगा कि आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बनना चालू हो जाएगा और वही एक जड़ है कि वो आपने आगे जाकर डायबिटीज हो सकता है या अन्य बाकी बीमारियां हो सकती है। दूसरा जो सबसे घातक है कि ज्यादा शुगर कंज्यूम करने के कारण आपको हार्ट डिसीज होना। इस चीनी के कारण खून में और शरीर में एक इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब एक प्रकार की सूजन सी रहती है और उसके कारण उस इन्फ्लेमेशन के कारण हमारा जो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस है वो ज्यादा खतरनाक बनता है। इसी चीनी से वो कहीं आगे जाकर एक एलडीएल जो एक खराब प्रकार का जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी जाके आगे बढ़ाता है और इस पूरे प्रोसेस के कारण हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो अंदर से नैरो हो जाती हैं, अंदर से उनका व्यास कम हो जाता है और खून अंदर से जो प्रोसेस में जो नॉर्मल प्रोसेस में जितना खून बहना है वो नहीं बहता है और कहीं ना कहीं एक हाइपरटेंशन की स्टेट आ जाती है। और ये सब मिला के वो इन्फ्लेमेशन, वो एथेरोस्क्लेरोसिस, वेट गेन, ये सब इकट्ठा होने के कारण, ये सब फैक्टर्स एकजुट होने के कारण उस पर्टिकुलर आदमी में हार्ट डिसीज की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ती है। चीनी ऐसा भी करती है कि जो हमारे नौजवान लोग युवती है ये उनके लिए बहुत खास होने वाला है। आपको शायद जान के हैरानी होगी कि ज्यादा चीनी खाने के कारण आपके चेहरे के ऊपर ज्यादा पिंपल्स बनेंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो चीनी ज्यादा है वो इन्फ्लेमेशन, जैसे मैंने बोला कि वो शरीर में एक इन्फ्लेमेशन स्टेट ज्यादा पैदा करती है और उसके कारण हमारे जो स्किन के स्पोर्स है उसमें ज्यादा फैट मतलब वो ब्लॉक हो जाएंगे और एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन के कारण उधर पिंपल्स आना चालू हो जाएगा। अगर आप चीनी का ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी एज
आपकी चेहरा भी ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा व्रिंकल्स बनने चालू हो जाएंगे। आपका जो उम्र है इससे भी आप ज्यादा ज्यादा उम्र वाले लग जाओगे, क्योंकि जो कोलेजन रहता है, कोलेजन एक ऐसा घटक है जो हमारे मसल्स में या हमारे चेहरे की चमड़ी में या कोई भी शरीर की चमड़ी के बनाने में एक महत्वपूर्ण घटक है। और इस चीनी के कारण वो कोलेजन में बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती है, उसमें कुछ एंजाइम्स इधर उधर हो जाते हैं, उसके कारण वो स्किन का जो इलास्टिसिटी है वो कम कर देता है और उसी के कारण जल्दी व्रिंकलिंग हो जाता है। और इसी फैक्टर को आगे चल के जब चीनी का ज्यादा इस्तेमाल होता रहेगा तो आप जल्दी बूढ़े भी हो जाओगे। तो जिसको जल्दी बुढ़ापा नहीं आना है तो उसके लिए चीनी कम करना यही सही वक्त रहेगा। उससे आगे जो बीमारी रहेगी वो है डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। आप सब जगह ये सुन रहे हो, पढ़ रहे हो कि चीनी कम खाओ, चीनी जाने से डायबिटीज हो जाता है। वो क्यों हो जाता है कि जो मैंने इससे पहले जो फैक्टर बोला कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये चीनी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस शरीर में डेवलप होने के लिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस वो चीज है जिसके कारण इंसुलिन आपके खून में जो ग्लूकोज है उसको पचा नहीं पा रहा है, उसी के कारण आपके खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है और आपको डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको डायबिटीज हुआ है। तो अगर हमें डायबिटीज की स्टेज नहीं आनी है तो हमें आज से ही चीनी कम खानी पड़ेगी। दोस्तों, ये चीनी हमारे शारीरिक ही नहीं तो मानसिक स्वास्थ्य को भी बिगाड़ लेती है। हमें जैसे हम चीनी खा लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क में भी, हमारे ब्रेन में भी बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर और डोपामिन, ये सब चीजों में बहुत सारा उतार चढ़ाव हो जाता है और जिसके कारण हम डिप्रेशन और एंजाइटी इस जैसी बीमारियां हमें जड़ लेती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, ये चीनी और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हमारे शरीर में पैदा कर ली थी। जैसे कि आपने सुना होगा कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, कि ये एक लीवर का डिसीज है जिससे आगे जाकर अगर ये वैसे ही अगर और फैटी हो गया तो हमारा लीवर भी आगे जाके खराब हो सकता है। हमारी किडनी के ऊपर बहुत बुरा असर ये चीनी डाल देती है। जो डेंटल केरीज, जो बच्चों में जो दांत के जो केरीज हो जाते हैं, उसके लिए भी चीनी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर निभाती है वो केरीज होने में। दोस्तों, अब आपको ये भी सवाल रहेगा कि क्या हम सच में इतना एडे चीनी खा लेते हैं दिन भर में? तो आप एक बार सोच के देखिए कि हर एक ग्लास, अगर आप एक ग्लास चाय पीते हो तो उसमें कम से कम 2 या 3 चम्मच तो चीनी रहेगी। आप दिन में बहुत सारी ऐसी चीजें खा लेते हो, जो भी कोई प्रोसेस्ड फूड रहेगा, जो भी कोई कैंड फूड रहेगा, जो भी कोई जूस रहेगा, जो रेडीमेड जूस आजकल जो बाजार में मिलते हैं, आप आइसक्रीम खा लेते हो, आप कैंडीज खा लेते हो, आप टॉफीज खा लेते हो, ये सब में बहुत सारी चीनी है। ये चीनी आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर एक कोक की बोतल या एक कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल अगर हम पूरा उसको पी लेते हैं तो उस सॉफ्ट ड्रिंक के बोतल में आपको जितना दिन में जितनी चीनी चाहिए वो उस एक बोतल में है। बोतल के साथ हम ऐसी बहुत सारी चीजें भी खा लेते हैं कि जिसके कारण हम जाने अनजाने में एक एडेड शुगर बहुत ही खा लेते हैं और उसी के कारण आजकल मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एडोलसेंट एज ग्रुप में भारत में बहुत ज्यादा बच्चे ओबेस पाए जाते हैं। एडोलसेंट ग्रुप मतलब 10 से 19 साल के बच्चे। इस एज ग्रुप में ओबेसिटी, जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है, वो बहुत फास्ट ही बढ़ रही है और उसका कहीं ना कहीं कारण, एक कारण है कि हम पैकेज फूड ज्यादा खा रहे हैं, हम अल्ट्रा प्रोसेस फूड ज्यादा खा रहे हैं और इस हर एक खाने की चीज में बहुत सारा चीनी मिली हुई है। और खाली चीनी की ही नहीं, उसमें बहुत सारे ऐसे भी घटक है, ट्रांस फैट्स है, कि जो हमें बहुत ही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये चीनी इतनी भी खतरनाक है कि इस चीनी की वजह से हमारे शरीर में जो बहुत सारा इंफ्लेमेशन तैयार हो जाता है, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर 13 प्रकार के कैंसर्स भी हमारे शरीर में पैदा कर सकता है। तो मेरी दोस्तों, आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप जितना हो सके उतना पैकेज्ड फूड कम कीजिए, आप जितना हो सके एडेड शुगर लेना कम कीजिए। आप अगर दूध लेते हो तो दूध के साथ शुगर लेना बंद कीजिए। आप अगर चाय लेते हो तो उसमें कम से कम शुगर डाल के वो चाय लीजिए, ताकि आपके शरीर में ये जो हानिकारक स्तर है वो शुगर का, एडेड शुगर का, वो स्तर आपके शरीर में कम हो जाएगा। यहां और एक चीज जरूर बात करनी चाहिए कि क्या हम गुड़ खा सकते हैं? मतलब शुगर को रिप्लेसमेंट क्या हम गुड़ से कर सकते हैं? दोस्तों, ऐसा भी है कि गुड़ में भी कैलोरी, मतलब जितनी कैलोरीज शुगर में मिलती हैं उतनी ही कैलोरीज गुड़ में भी, खाली 3-4 कैलोरीज इधर उधर हो सकती है। मैं पर 100 ग्राम्स की बात कर रहा हूं। लेकिन गुड़ की एक अच्छी बात है कि गुड़ के साथ हमें और सारी
आयन मिलता है, हमें बाकी के अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, जैसे कि उसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये उसमें थोड़ी मात्रा में प्रोटीन्स भी है। तो ये सब चीजें मिलने के कारण गुड़ का सेवन एक मतलब टू सम एक्सटेंट चल जाता है, लेकिन शुगर इज अ कंप्लीट टू बी अवॉइड। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये शुगर हमें ज्यादा मोटापा देती है। ये शुगर में, ये चीनी में एक ऐसा घटक भी होता है जो हमारे एक हमें एक हंगर देने का जो एक काम करता है, वो लेप्टिन नाम की एक केमिकल रहती है, हार्मोन रहता है। ये चीनी जब ज्यादा स्तर में हम ले लेते हैं कि इस लेप्टिन मेटाबॉल और इस लेप्टिन सेक्रेशन में ये चीनी गड़बड़ी पैदा करती है, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा और बहुत बार भूख लगती है, और जितने बार हमें भूख लगती है हम कुछ ना कुछ स्नैक करते रहते हैं, हम कुछ ना कुछ खाने का हर एक का मन करता है, और हम ऐसे कोई जंक फूड खा लेते हैं, कोई प्रोसेस्ड फूड खा लेते हैं, कोई तो एक पैकेज वाला बिस्कुट खा लेते हैं कि जिसमें और ज्यादा शुगर रहेगी और वो हमें और मोटापा क्रिएट करेगा। सो ये एक विशियस साइकिल है कि जिसके कारण हमें मोटापा मिल जाता है, हमारे शरीर में चर्बी ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एक यहाँ जरूर बात बोलना चाहता हूँ कि जब भी कोई चैनल पर एक सब्सक्राइबर बढ़ जाता है तो वो एक हमारे लिए या मुझ जैसे एक बिगनर यूट्यूबर के लिए एक सुकून या एक कॉन्फिडेंस और एक समाधान जो हमें उससे मिलता है, वो आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसमें आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवारजनों के साथ, ताकि सबको इस वीडियो का फायदा मिल जाए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आपके कुछ सवाल है तो जरूर पूछिए, और बहुत सारा वीडियो को और इस चैनल को प्यार दीजिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।